अगर आप एक महिला हैं और आपको सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से महिलाओं को होने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि अभी मैंने कहा, इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि महिलाओं को होने वाले सफ़ेद पानी का आयुर्वेद से कैसे इलाज किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इलाज की बात करें, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है कि महिलाओं को योनि मार्ग से सफ़ेद पानी या वाइटिश डिस्चार्ज होता है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण जो है, आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, सबसे बड़ा कारण है कि ये नेचुरली होता है। कभी किसी को कोई भी बीमारी ना हो तो भी नेचर ने ऐसी एक व्यवस्था की है जिसके तहत गर्भाशय और योनि मार्ग इनको गीला रखने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ सिक्रेशंस होते रहते हैं, और वो सिक्रेशंस किसी कारण से अगर बढ़ जाते हैं तो वो वाइटिश डिस्चार्ज होता है। इसलिए काफ़ी सारी महिलाओं में सफ़ेद पानी एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन इलाज की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ये सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, महिला को अनइजीनेस यानी डिस्कम्फर्ट महसूस हो, तकलीफ़ महसूस हो, खुजली हो, या उसमें दुर्गंध आए, या योनि मार्ग में दर्द होना शुरू हो जाए, या जलन हो, तो फिर इसके इलाज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहला कारण हमने देखा कि नेचुरल हो सकता है, नॉर्मल। और दूसरा बड़ा कारण जो है फ्रेंड्स, आप समझिए, वो है इन्फेक्शन। अब महिलाओं का जो योनि मार्ग है वो गुदा के बहुत पास होता है, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं, कीटाणु, वो गुदा जिसमें कि मल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते ही हैं, वो योनि मार्ग में चले जाते हैं और वहाँ जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं, सूजन पैदा करते हैं, और उस महिला को क्या होता है, योनि मार्ग से सफ़ेद पानी आना शुरू हो जाता है। समझ लीजिए कि योनि मार्ग में सूजन हो जाने से और सिक्रेशन ज़्यादा होने से ऐसा होता है। इसके कारण महिला को दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, खुजली भी हो सकती है, और ये सब, और संभोग के समय विशेष रूप से दर्द हो सकती है। तो ऐसे में जब अगर इन्फेक्शन है तो देखा जाता है कि जो वाइटिश डिस्चार्ज है उसका कलर वाइटिश ना रह के येलोइश हो जाता है, यानी पीलेपन पे आ जाता है या हरेपन पे आ जाता है। कभी कभी किसी को थोड़ा लालगी पे भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कम होता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन एक बड़ा कारण हो गया। और दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल डिसफंक्शन। ये क्या होता है? हार्मोन्स का असंतुलित होना। महिलाओं में जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो महिलाओं में जो भी प्रजनन की प्रक्रिया है, जो जितनी भी प्रजनन की रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसके लिए मोटे तौर पर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और अगर किसी कारण से इनमें असंतुलन हो जाए तो इससे भी वाइटिश डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है। एक और बड़ा कारण है कि अगर किसी भी कारण से महिला को कमज़ोरी हो जाए, पूरा शारीरिक कमज़ोरी हो जाए, तो भी बहुत सारी महिलाओं को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। और मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन होने पर भी महिलाओं को सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। और यही नहीं, कई बार गर्भाशय का जो मुंह होता है अंदर, उसको सर्विक्स कहते हैं, तो सर्विक्स में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, उनको सर्वाइकल इरोजन्स कहते हैं, उनसे भी सफ़ेद पानी होता है, काफ़ी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और अगर अंदर सूजन हो जाए गर्भाशय में या ट्यूब्स में, जैसे पीआईडी कहते हैं, उसके कारण भी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर मान लो और कोई बीमारी भी अगर हो जाए,
मान लो एंडोमेट्रियोसिस हो जाती है या फाइब्राइड होता है, या इस कारण से भी कभी कभी सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारे कारण हैं ये सारे। और कभी गर्भाशय में अगर कैंसर हो जाए तो उससे भी ये संभावना रह सकती है। तो ये सारे कारण देखने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि पहले ये समझ लेना कि हो सकता है डॉक्टर्स, आपके पास जो महिला आई है और वो बता रही है कि मुझे सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है वो फिजियोलॉजिकल हो, दैट मीन्स वो नॉर्मल है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, महिला को थोड़ा विश्वास दिलाइए कि आप चिंता मत करिए, अपनी रूटीन अच्छी रखिए, हाइजीन बना के रखिए, उनकी हेल्थ अच्छा करिए, और बस इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये पहली बड़ी ज़रूरत बात। लेकिन अगर महिला को इन्फेक्शन है योनि मार्ग में, जैसा कि मैंने कहा, तो फिर इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आपको कुछ मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। मैं आपको 2 मेडिसिन बताऊंगा, एक है चिरायता और एक है अतिविषा। इन दोनों को आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। चूर्ण दे सकते हैं, चूर्ण ज़्यादातर लोग लेते नहीं तो आधा चम्मच चूर्ण चिरायता का और 1/4 चम्मच चूर्ण जो है अतिविषा का दिन में 3 बार अगर आप महिला को देंगे पानी के साथ चाय की तरह बना के, तो भी सुधार आता है अगर इन्फेक्शन है। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ये चूर्ण बहुत कड़वे होते हैं और महिला लेगी नहीं, इसलिए अच्छा है कि चिरायता घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार, अतिविषा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार। ये लगातार आप महिला को लगातार 3 महीना दीजिए, 15 दिन का गैप दीजिए, और फिर अगर दोबारा थोड़ा थोड़ा होता है तो फिर इसे दोबारा दे सकते हैं, लंबे समय तक देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर कभी कभी ये तो इन्फेक्शन हो गई बैक्टीरिया से, एक और इन्फेक्शन है जो महिलाओं में होती है और वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन, फंगस भी कई प्रकार की होती है। यहाँ कैंडिडा जो फंगस होती है ना, कैंडिडाइसिस होती है, इसको वेजाइनल कैंडिडाइसिस कहते हैं। तो इसके लिए आपको इलाज करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक तो आपको देना पड़ेगा भल्लातक। तो भल्लातक को आप दे सकते हैं भल्लातक घन टैबलेट के रूप में 2-2 टैबलेट 3 बार, या उससे बनी हुई एक टैबलेट आती है रेप्लाक टैबलेट, उसमें गुगलू और चित्रक भी होते हैं, तो वो आप 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। आप 1 महीना दीजिए, 1 हफ्ता बंद करिए, फिर दीजिए, इस तरह से। या फिर आप एक और दवाई आती है मंजिष्ठा, तो आप मंजिष्ठा भी दे सकते हैं। मंजिष्ठा का क्वाथ दे सकते हैं 50 से 100 ml दिन में 2 बार, या फिर मंजिष्ठा घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। और चिरायता भी इसमें काम कर सकता है, इसलिए आप चिरायता घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो फिर आपको चिरायता घन टैबलेट 4-4 टैबलेट 3 बार देनी पड़ेगी। तो ये बात 2 हमने कवर कर दी है। फिजियोलॉजिकल नॉर्मल हो गया, जिसमें कुछ खास नहीं करना है। दूसरा हो गया इन्फेक्शन के कारण। तीसरा कारण मैंने आपको बताया था कि अगर हार्मोनल डिसफंक्शन हो, यानी हार्मोन्स असंतुलित हो जाए, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो ऐसे में आपको क्या करना है। ऐसे में जब वो पीरियड आता है, जब मासिक धर्म आता है, उस टाइम में आपने ऐसी दवाइयाँ देनी है जिससे पीरियड खुल के आए और गर्भाशय पूरी तरह से साफ हो जाए। इनमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन 2 दवाइयाँ इसमें हम लोगों को काफ़ी इफ़ेक्टिव मिली हैं। डॉक्टर ब्रिजबाला जी का ही ज़्यादा काम है इसमें, उनको काफ़ी इफ़ेक्टिव मिली है। एक दवाई है उलट कंबल, दूसरी दवाई है घृत कुमारी। देंगे कैसे? आप उलट कंबल घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार और घृत कुमारी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट 3 बार ये दे सकते हैं। या फिर इन दोनों से बनी हुई एक टैबलेट है मैंसी फ्लो टैबलेट, वो आप 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। कब? जब पीरियड आए तब, या पीरियड आने से 2-3 दिन पहले से शुरू करिए। जब तक पीरियड चालू रहता है तब तक ये देते रहें। जैसे पीरियड बंद होगा तो आपको दवाएं बदल देनी है, ये बंद कर देनी है। मैंसी फ्लो या उलट कंबल या फिर घृत कुमारी, इनको बंद कर देना है। आपने शुरू करनी है अशोक। अशोक का नाम तो आपने सुना ही है, ये वही अशोक है जो अशोक वाटिका लंका में थी, वही अशोक है। इसको कहा जाता है कि स्त्रियों का मित्र होता है, यानी
स्त्रियों की शायद ही महिलाओं की कोई ऐसी बीमारी है जिसमें अशोक काम नहीं करता है। तो अशोक को कैसे देंगे? इसकी जो छाल होती है ना, बार्क, तो उसका काढ़ा बना के दे सकते हैं 50 से 100 ml सुबह शाम, या फिर उसकी छाल के एक्सट्रैक्ट से एक टैबलेट बनती है, उसका नाम है अशोक घन टैबलेट। वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। या फिर उससे बनी हुई एक टैबलेट है गायनॉर्म टैबलेट, तो गायनॉर्म टैबलेट भी आप 2-2 टैबलेट 3 बार दे सकते हैं। अशोक दीजिए या गायनॉर्म दीजिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ आपको शतावरी भी देनी पड़ेगी। तो शतावरी को आप चूर्ण के रूप में दे सकते हैं। 2-2 चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार सुबह शाम दूध में पका के पिलाइए, या फिर शतावरी घन टैबलेट 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दीजिए। तो इससे क्या होगा, इन दोनों से कब तक देना है? जब तक अगला पीरियड नहीं आता है। जब अगला पीरियड आए इनको बंद करिए और उलट कंबल घृत कुमारी मेंसी फ्लो शुरू कर दीजिए। जब तक पीरियड आता है देते रहिए। जैसे पीरियड बंद होगा फिर से अशोक और साथ में शतावरी आप शुरू कर सकते हैं। एक दवाई और है जो बहुत कम डॉक्टर्स यूज़ करते हैं लेकिन वो इफेक्टिव है, जो कि हार्मोन्स के असंतुलन को दूर करती है और संतुलित करती है। उसका नाम है बाकुची। वैसे तो सफ़ेद दागों के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होने से इसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हो गया तीसरा बड़ा कारण। अब आते हैं चौथे कारण पे कि शरीर में अगर किसी भी कारण से कमज़ोरी है तो महिला को सफ़ेद पानी की तकलीफ हो सकती है, वाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? महिला का खान पान अच्छा करिए, महिला के खाने में प्रोटीन्स बढ़ाइए, मिनरल्स बढ़ाइए, विटामिन्स बढ़ाइए। तो फल दीजिए, फ्रेश फ्रूट, सब्जियां दीजिए, फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है। इवन आप ड्राई फ्रूट भी भिगो के दे सकते हैं, जिससे कि महिला की ओवरऑल स्ट्रेंथ ठीक हो। और अगर आपको लगता है कि आयरन की कमी है, अनीमिया है, तो फिर कोई मंडूर दे दीजिए, जैसे कि धात्री लौ है, आप ये दे सकते हैं, या नवायस मंडूर दे सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ आप दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि विटामिन डी की कमी है तो महिला को धूप में बैठने को कहिए, और विटामिन डी के जो पैकेट्स आते हैं जल्दी से कंप्लीट करने के लिए वो दे सकते हैं हफ्ते में 1 बार। या फिर अगर आपको लगता है कि महिला के शरीर में ओवरऑल वीकनेस है तो आप दे सकते हैं शिलाजीत। तो शिलाजीत को कैसे देंगे आप? शिलाजीत घन टैबलेट, शुद्ध टैबलेट के रूप में दे सकते हैं, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार। या फिर शिलाजीत से एक टैबलेट बनती है मिनोविट टैबलेट, उसमें शिलाजीत के साथ हमने कुछ मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलाए हैं, जैसे कि जिंक है उसमें, यशत, और बहुत सारे नैनो मिनरल्स हैं अभ्रक में, और कैल्शियम है मुक्ता शुक्ति, और आयरन है स्वर्णवाक्षिक, तो आम्लकी है, विटामिन सी, आंवला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने मिनोविट में मिलाई हैं। तो ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। और इनके साथ एक और अच्छी टॉनिक दे सकते हैं, लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का चूर्ण आप दे सकते हैं 1-1 ग्राम दिन में 2 बार, या फिर लक्ष्मणा घन टैबलेट, रोज की सिर्फ 1 ही टैबलेट देनी है। तो इससे महिला की जनरल हेल्थ जो है, जनरल हेल्थ को जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा तो वाइटिश डिस्चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि अगला कारण है, 5वां कारण, वो कौन सा है? माइंड, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, टेंशन बहुत ज़्यादा है, चिंता बहुत हो गई है, एंजाइटी, डिप्रेशन हो गया है, तो अकॉर्डिंगली आपको इलाज करना पड़ेगा डॉक्टर्स। अगर तो आपको लगता है कि टेंशन है तो आप ब्राह्मी या मंडूक पढ़नी या शंख पुष्पी में से कोई दे दीजिए। लेकिन अगर टेंशन से ज़्यादा हो गई, चिंता हो गई, एंजाइटी हो गई, तो आपको तगर देनी पड़ेगी, या जटामांसी या अश्वगंधा। और अगर आपको लगता है कि डिप्रेशन हो गई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आपको ज्योतिषमती देनी चाहिए, तेल या घन टैबलेट के रूप में। तो इनका आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो मान लो हम लोग एक बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं। हम लोग टेंशन कम करने के लिए यूज़ करते हैं ब्राह्मी, और एंजाइटी जब चिंता हो जाती है साथ में उसको दूर करने के लिए यूज़ करते हैं तगर। इन दोनों को मिला के एक टैबलेट बनती है जिसका नाम है स्ट्रेसिल टैबलेट। वो 1-1 या 2-2 टैबलेट 3 बार देते हैं, और साथ में ज्योतिषमती घन टैबलेट दे देते हैं 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो इससे जो मानसिक कारण है धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है।
इसके बाद फ्रेंड्स हमने बोला था कि अगर किसी महिला को सर्वाइकल इरोजन्स हो गए, यानी जो गर्भाशय का मुंह होता है सर्विक्स, उसमें इरोजन्स हैं, तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो ऐसे में आप दे सकते हैं भल्लातक को आपने देना है, भल्लातक घन टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 3 बार, और साथ में देनी है आंवला की घन टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 3 बार। और लोकली लगाने के लिए आपने जात्यादी तेल का पिचु धारण कराना है, ठीक है। लेकिन अगर इन्फेक्शन अंदर चली गई है पीआईडी के कारण, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, गर्भाशय में या फिर ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आपको चिरायता देनी पड़ेगी या अतिविषा देनी पड़ेगी, या उससे बनी हुई एक टैबलेट है इन्फेक्सी टैबलेट, वो 2 टैबलेट 3 बार आपको देनी पड़ेगी पेशेंट को। इसके साथ सूजन कम करने वाली दवाई भी आप दे सकते हैं, निर्गुंडी घन टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 3 बार। और अगर एंडोमेट्रियोसिस है या फिर अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो, या फिर कैंसर हो गया है, तो फिर उनका जो ट्रीटमेंट है, जो हम लोग अलग एक सेशन में करेंगे, उनका ट्रीटमेंट जितना आप कर सकते हैं करिए, और जो नहीं कर सकते हैं वो जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे आप पेशेंट को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस छोटे से सेशन में हमने प्रयास किया कि महिलाओं को आमतौर पर होने वाली सफ़ेद पानी की समस्या, इस पर हम लोग चर्चा करें और बताएं कि ये किस कारण से होता है, ये प्रॉब्लम होती है, और आयुर्वेद की कौन सी दवाइयाँ यूज़ की जा सकती हैं इसको ट्रीट करने के लिए। तो हमने तो प्रयास किया कि हम जितना आसानी से हो सके आपको बताएं। फिर भी अगर किसी को बात समझ नहीं आई है या कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, हम पूरा प्रयास करेंगे उत्तर देने का। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या कोई भी डॉक्टर हैं, तो जो जानकारी दी गई है उसमें से जो आपको उचित लगती है आप उसे अपना के अपने पेशेंट्स को इसका बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो कृपया अपना या दूसरों का इलाज नहीं करिए, क्योंकि इलाज करने का अधिकार केवल डॉक्टर को है। और अगर आपने यहाँ जानना है तो जानने भर से आप इस योग्य नहीं हो जाते कि आप इलाज करेंगे, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, मित्रों का, संगी साथियों का, कोलीग्स का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखें।